नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाई बहनों, हाजिर एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों भाइयों बहनों, अगर आप भी टी शर्ट्स जॉगर्स वगैरह पहनने के शौकीन है तो यह कंपनी यूनिक्सम, देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है। मिंत्रा पर जाइए और सर्च कीजिए यूनिक्सम नाम को। आपके लिए बहुत अच्छे इसमें टी शर्ट, अलग अलग डिजाइन की, स्टाइल की, मॉडिफिकेशन की टी शर्ट्स, आपके जॉगर्स कोट सेट, आपके लिए शॉर्ट्स, और देखिए टी शर्ट्स, गर्मी से रिलैक्स, सैंडो बनाए, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। वो भी आपकी बजट की पॉकेट के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने किफायती दाम में सब चीजें मिल रही हैं। डिफरेंट स्टाइल, प्रिंटेड टी शर्ट, हर तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टी शर्ट, शर्ट, प्रिंटेड जॉगर्स, कोट शर्ट्स, आपके सैंडो वगैरह बने। तो यहाँ पे एक बार जाइए भाई, बहुत अच्छा है। मैं तो इसे यूज करता हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, आप मंगा के देखिएगा एक बार, ठीक है ना, ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिंत्रा पर जाइए, सर्च कीजिए यूनिक्सम, यहाँ पर अपने मन पसंद प्रोडक्ट मंगाइएगा। देखिए कितने डिफरेंट स्टाइल के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ठीक है ना, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साथियों भाई बहनों, जैसा आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी शिक्षकों को जो कार्यरत है या जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, सभी को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। और जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना है हर हाल में। ये सीमा पहले 2 साल थी, 2027 तक, अब ये 3 साल कर दी। पढ़ा के सीमा इसको 31 अगस्त 2028 कर दी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका अंतिम आदेश दिया है। आप देखिए इसमें क्या पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट जो कोर्ट अपने फैसले में दिए, मैं उनको बताने जा रहा हूँ। अनिवार्यता क्या है, कक्षा 1 से 8 तक का आप टीचर जो कार्यरत हैं ऑलरेडी पहले से, जो बनना चाहते हैं, अब सभी के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट है पुनः विचार याचिकाएं खारिज। 65 अलग अलग पुनः विचार याचिका आई थी। इसके अगेन पहले भी कोर्ट ने कहा था टेट पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसके अगेन में याचिकाएं गई थी अलग अलग जगहों से। 65 तो उन सभी को खारिज कर दिया कोर्ट ने। और टीटी अनिवार्यता अब कंपलसरी कर दी है कि टीटी भाई आपको पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हो जाए। आप देखिए समय सीमा इन्होंने 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाकर 3 साल कर दी है। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे रिटायरमेंट होने वाले हैं शिक्षक या शिक्षिकाएं, देखिए सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनके सेवानिवृत्त होने में 5 साल से कम का समय बचा, उनको इस अनिवार्यता से छूट दी गई, यानी उनको टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है ना। जो रिटायर होने वाले 3 साल में, 4 साल में, 4.5 साल में, मतलब 5 साल से नीचे नीचे जिनकी अभी टाइम बचा हुआ है रिटायर होने में, तो उन सभी को टेट पास करना कोई भी अनिवार्य नहीं है। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर सरकार को क्या निर्देश दिए, सरकार ने राज्य सरकार को भी यह निर्देश दिए हैं कि वो टेट को साल में 2 बार करवाएं, यानी हर साल टेट को 2 बार करवाएं, जिससे लोग पास कर सकें। खाली भाई जरूरी नहीं आपको ज्यादा मार्क्स आने से आपको टेट पास करना है, ठीक है ना। कोई नई भर्ती नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, सिर्फ आपको टेट पास करना है। जनरल वालों को 90, ओबीसी वालों को 83 और SC/SC वालों को भी जो भी उनके है उतने मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ठीक है ना, इस तरीके से आपको साल में 2 बार टेट आयोजित करवाए। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको जरूर ध्यान से सुनेगा लास्ट में। और साथ ही भाई बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक वीवीटी नॉलेज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए वीवीटी नॉलेज। वहाँ पर आपको वहाँ एक चैनल दिखाई देगा, सोशल वहाँ का लोगो दिखाएगा। फटाफट से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, अब प्रमोशन के लिए भी, अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी के टीचर पद से हेडमास्टर बन जाते हैं, जूनियर में चला जाता है, तो उसके लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये अब हर काम में कैसा भी शिक्षक बन लो आपको टेट पास करना है, हर हाल में करना है। बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। साथियों भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया भाई टेट पास को। सबसे पहला पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो बोला है कि साल में 2 बार टेट करवाइए, तो क्या ये साल में 2 बार टेट करवा लेंगे? हमारी गवर्नमेंट इतनी होशियार है, आज तक रिकॉर्ड देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में अभी तक टेट का नामो निशान नहीं है। 8 साल पहले टेट हुआ था, 8 साल से कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते अपने यूपी की। यूपी में अब टेट 5 साल बाद हो रहा है, वो भी जब चुनाव है, सरकार को पैसे की, फंड की जरूरत है तब। और भरने वालों ने फटाफट से फॉर्म भर दिए हैं। 1000 रुपये फीस गई है, चुनाव आने वाले हैं, टेट हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन भर्तियां नहीं निकलेंगी भाई। हकीकत बात तो रियलिटी में यही है कि भाई अगर इतने सालों में भगवान की भी तपस्या करो तो वो भी मिल जाएगा 15-20 साल, लेकिन भर्तियों का सपना तो भूल ही जाओ। कोई भी सरकार से, मैं हर सरकार के लिए कहता हूँ, चाहे वो आपकी बीजेपी है,
चाहे वो आपकी एसपी है, चाहे वो आपकी बीएसपी है, चाहे वो आपकी कांग्रेस है या कोई भी अदर पार्टी है। सारी सरकार जॉब के मामले में नालायक है, कोई भी जॉब नहीं दे सकती टाइम में। आपको 5 साल के अंदर भी 1-2 भर्ती अच्छे से कर देना तो बहुत बड़ी बात मानो। हाँ, ये अगर सख्ताई पे आ जाए तो भर्तियां टाइम से क्यों नहीं हो सकती हैं। जैसे 60,000 सिपाही भर्ती कैसे होगी, कितने अच्छे तरीके से हुई, लेकिन भर्तियां लटकाने में इनको मजा आता है। खासकर शिक्षकों की भर्तियां, शिक्षकों को नहीं भर सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। शिक्षकों की भर्तियां किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं और सारी सरकार जॉब देने के मामले में नालायक है। अब बात करते हैं, कोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, ठीक है ना, कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। जब बात अच्छी शिक्षा की आती है तो आप ये बताएं, हम माननीय साहब से पूछना चाहते हैं कि भाई जब अच्छी शिक्षा की बात आती है तो जो 72,825 वाला केस है उसका डिसीजन क्यों नहीं दे हुए आप लोग। डेट पे डेट दे हुए हो। 69 भर्ती का केस है, उस पर डिसीजन क्यों नहीं दे हुए आप। डेट पे डेट देते हो। इसकी सुनवाई बड़ी जल्दी कर दी क्योंकि ये सरकार के हित की बात है ना, इसीलिए काम ज्यादा सारे टीचर बाहर हो जाएंगे, टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर सरकार जो है साल में 3-6 बार टेट करवा दे, साल में 2 बार टेट करवा दे, बहुत बड़ी बात है। करवा देंगे, इतने एक्टिव नहीं लग रहे कि टाइम से टेट करवा देंगे। एक टेट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। फिर कह देंगे कि भाई कोर्ट का ऑर्डर था 3 साल के अंदर हमने तो करवाया टेट, ये लोग पास नहीं कर पाए, 3 साल में 3 बार निकालेंगे, हो गया काम, बहुत से लोग रह जाएंगे। तो फिर वही चीज आया कि समय सीमा पूरी होगी, अब आप नहीं लग सकते हो। तो कुल मिला के जॉब ना देने के सब बहाने हैं इन लोगों के। कोई भी सरकार हो, कोई भी युवा को जॉब नहीं देना चाहती है, सबको सिर्फ फंड के लिए जॉब निकालते हैं। चुनाव के टाइम पे जब चुनाव आएगा तब फंड के लिए इन्हें पैसा चाहिए तो उसके लिए फिर जॉब निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं धड़ाधड़। ये बात होगी। नेक्स्ट बात कहते हैं भाई एक चपरासी तक की नौकरी के लिए हम लोगों को प्री मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट सब से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। और एक चीज देखिए, एक सरकारी आदमी को आप 60 साल में रिटायर कर देते हो और ये लोग 80-80 साल 75 साल से ऊपर के सब नेता बने पड़े हैं। इनमें ज्यादातर बिना पढ़े लिखे आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों इतने उम्र में नेता बने पड़े हैं, ये भी 60 साल में रिटायर हो ना। और दूसरी बात, जैसे हम भर्ती देते हैं तो एक MLA, MP, CM यानी बड़े पद जितने पद हैं उन सब के लिए भी रिटन एग्जाम होना चाहिए IAS की तरह, और रिटन पर सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें भी एज क्राइटेरिया होना चाहिए और इसमें भी देखिए 60 साल पर रिटायरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए आप लोग, ठीक है ना, कि ये बात सही है या नहीं है। अगली बात भाई, अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक चेंज होगा तब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे। और ये वोट के जब ही नेता चुने जाता है रिटन एग्जाम हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चुना कि सभी पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम होगा, चाहे वो नेता है, चपरासी है, सुप्रीम कोर्ट का जज तक है, जहां तक कि सभी के लिए, तो उसके लिए रिटन एग्जाम। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि इनके फायदे की बात जहाँ होती है वहां ये अप्लाई करते हैं, जहाँ फायदे की बात नहीं होती वहां उसको ये अप्लाई नहीं करते। तो एग्जाम कौन देगा, ये दे पाएंगे एग्जाम? कहना बड़ा आसान है कि एग्जाम लो, एग्जाम दो, क्या ये दे पाएंगे एग्जाम, ठीक है ना। कहीं पेपर गलत, कहीं वैसे गलत, कहीं पेपर लीक, ये सब इनके प्री प्लान होते हैं भाई, कुछ नहीं होता, सब बना बनाया होता है कि कहाँ पेपर लीक करना, किसको पकड़ा जाना, किसको क्या करना, जिससे पेपर की डेट बढ़े, बच्चों की उम्र बढ़े और ओवर एज हो जाए। 28 साल की जॉब से तो बच्चे बाहर हो ही जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वोट पे ही सिलेक्शन कर रहे हैं तो हर 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलिए। हर गवर्नमेंट को ये सिखाइए कि जो सरकार युवाओं के लिए जॉब टाइम पे नहीं देगी तो उसको 5 साल बाद बदलिए। बिल्कुल मतलब कि हर 5 साल बाद जॉब सरकार चेंज करे, जिससे उन्हें पता लगे कि भाई अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल हमारी कुर्सी जा सकती है। तो ये होना चाहिए। आप बताइए, रिटन एग्जाम होना चाहिए या 5 साल बाद हर बार सरकार बदलनी चाहिए? और देखिए, जात पात के आधार पर वोट मत दीजिएगा, जो सही में काम करे उसके लिए वोट दीजिए, हर 5 साल बाद चेंज करिए। मैं हर सरकार के लिए बात कहता हूँ आप लोगों से। तो कहाँ तक ये बात सही है कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए आपसे शुभ नमस्कार।